मुझे खुशी इस बात की, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बहुजन समाज में के बीच बैठे भी हैं और मान्यवर काशीराम जी का वो सिद्धांत कि उनकी भागीदारी आबादी के हिसाब से हो, या समाजवादियों ने जो नारा दिया था कभी कि पिछड़े दलित पाए 100 में 60, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के नेताजी ने, या आपको वो समय याद होगा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश के खासकर दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय मांग की थी कि जो ये सेंसस होने जा रहा है इसमें जाति के आधार पे भी कास्ट सेंसस भी हो, जातियां भी गिनी जाएं। लेकिन उस समय की सरकार ने गिनती की, लेकिन आंकड़े कभी बाहर नहीं आए। आज बिहार ने जो सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंततोगत्वा चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी। और हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से इसके पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और कास्ट सेंसस से कम ये पता लगेगा हमारी आबादी का स्वरूप क्या है, हम उन गरीब लोगों को कैसे मदद करें। पॉलिटिकल इक्वलिटी आना और समाज में बराबरी आना, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना पूरी होगी, और जाति जनगणना के तहत अगर पॉलिसीज बनेंगी तो सामाजिक न्याय जिसकी कभी कल्पना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत, वो हमारे पूरे होंगे। सर, इसी जुड़ा हुआ एक सवाल है। श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, जहां लोकतंत्र को खतरा है वहीं भारतीय जनता पार्टी की ये भी तैयारी है कि नई लोकसभा के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी बदलने की तैयारी है। इनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी का समाज को कैसे तोड़ें, समाज के लोगों को कैसे अधिकारों से वंचित किया जाए, जिन अधिकारों के लिए ये समाज लड़ा है, शोषित, वंचित, गरीब समाज ने जो संघर्ष कर करके अपनी ताकत बनाई थी, उस ताकत को कैसे खत्म किया जाए, उन अधिकारों को कैसे छीना जाए, उस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आउटसोर्स के बहाने जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेगा।